हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी। एक बार जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और भगवान कृष्ण अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उसी वक्त दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से मिलने आता है। अब जो अर्जुन होता है वो भगवान के चरणों के करीब बैठकर उनके पैर दबा रहा होता है। तो जब दुर्योधन देखता है कि भगवान विश्राम कर रहे हैं तो वो उनके सर के पास बैठ जाता है और प्रतीक्षा करने लग जाता है कि जब भगवान जागृत अवस्था में आएंगे तो वो उनसे बात कर सके। इतने में भगवान कृष्ण की थोड़ी देर बाद निद्रा अवस्था से भगवान जागृत अवस्था में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सर के समीप दुर्योधन बैठा हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण की जागृत अवस्था में आने पर उनका ध्यान सबसे पहले दुर्योधन पर केंद्रित होता है, जो कि उनके सर के समीप बैठकर उनके जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। तो भगवान उससे पूछते हैं, सर्वप्रथम बता दुर्योधन, किस लिए तेरा आगमन हुआ? तू क्यों आया है मेरे पास? तुझे क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है, भगवान आपको तो पता है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, मुझे आपसे आपकी सेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को एक ऑप्शन देते हैं। वो कहते हैं, सोच ले दुर्योधन, तुझे मेरी सेना ही चाहिए या तू मुझसे मुझे मांगता है? पर इतना याद रखियो दुर्योधन, अगर तू मुझसे मुझे मांगता है तो मैं युद्ध में कोई भाग तो लेने वाला हूँ नहीं, मैं लड़ने वड़ने वाला तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ रथ को चलाऊंगा। तो दुर्योधन सोचता है कि अगर भगवान ने युद्ध में लड़ना ही नहीं है, भगवान ने रथ ही चलाना है, तो मैं भगवान से भगवान को क्यों मांगूं? मैं तो भगवान से उनकी सेना मांगूंगा जिससे मैं युद्ध में विजयी हूँ। तो दुर्योधन को लगता है कि जो उसका फैसला है वो बड़ा समझदारी का फैसला है और वो भगवान से कहता है, भगवान मैंने सोच लिया, मुझे आपसे आपकी सेना ही चाहिए। तो भगवान कहते हैं, तथास्तु। अब उसके बाद दुर्योधन चला जाता है। अब भगवान का ध्यान अर्जुन पर केंद्रित होता है, जो कि उनके चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबा रहा होता है। भगवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा के कहते हैं, अर्जुन अब बता तुझे क्या चाहिए? अर्जुन कहता है, हे केशव, हे माधव, मुझे आप चाहिए। आप मिल गए तो मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं, सोच ले अर्जुन, मैं युद्ध में लड़ने वाला तो हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ रथ हाँकूंगा, मैं तेरा रथ चलाऊंगा। तो अर्जुन कहता है, नो प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट यू। एंड भगवान कहते हैं, तथास्तु। सो डियर फ्रेंड्स, who do you think was more sensible according to you? Was it Duryodhana who asked for the mighty army of the Lord and thought that he will win the battle, or was Arjuna more sensible, who asked the Lord for the Lord? So please write your answers in the comments. According to me, अर्जुना वॉज मोर सेंसिबल, क्योंकि जिसको दुनिया का मालिक ही मिल गया, उसको किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं होती। जिसके साथ दुनिया को चलाने वाला मालिक उसका रथ हाँक रहा है, रथ चला रहा है, उससे बड़ा लकी पर्सन तो दुनिया में कोई होता ही नहीं। सो डू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. That's all for today. Thank you many fools for watching my YouTube channel. Jai Shri Krishna. Radhe Radhe.